ये अपने एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो। लास्ट लेक्चर तक हम लोग कहाँ तक आए थे? वी हैड डिड क्वेश्चन नंबर 19, बराबर है। टुडे वी हैव टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। कौन कौन है ऑनलाइन यहाँ पे अभी? कल्पिता, वो आवाज आ रहा है? यस मैम। ओके, चलो, गुड। यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या दिया है देखो, उसके बाद सॉल्विंग हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। One shop is a retail supplier of both taxable and exempted goods registered under GST in the state of Rajasthan. One shop has furnished the following details for the month. तो क्या क्या डिटेल्स उन्होंने फर्निश किया देखो। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स वो लोग कर रहे हैं 50,000 रुपीज का। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी, तो इसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है आप लोगों का। तो दोज गुड्स आर 10 लाख रुपीज। डिटेल्स ऑफ द गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इन द शॉप, तो ये मतलब ट्रेडिंग टाइप बिजनेस है जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पहले खरीदा है फिर बेचा है। तो टैक्सेबल गुड्स खरीदा उन लोगों ने 45 लाख का है, और 40 लाख 4 लाख का गुड्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी। तो सिंपल बोलूँ तो 45 लाख का माल 50 लाख में बेचा, और 4 लाख का माल 10 लाख रुपए में बेचा। मंथली एक्सपेंसेस उन्होंने क्या दे के रखा है देखो, मंथली रेंट पेबल फॉर द शॉप दे के रखा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस उन्होंने पे करके रखा है 50,000, जिसमें से उन्होंने क्या बोला है, 30,000 फॉर बिल्स ऑफ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट द शॉप एंड 20,000 इज टुवर्ड्स द मोबाइल फोन बिल्स ऑफ एम्प्लॉइज। मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफिशियल यूज। तो सारा का सारा खर्चा अगर 50,000 पूरा देखूँ तो ऑफिशियल यूज के लिए है। ऑडिट फीस पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट 60,000 रुपीज है। 35,000 स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, 25 सर्टिफिकेशन वर्क के लिए। प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज टेकन एज पर द कंपनीज पॉलिसी, 10,000 रुपीज आपको देके रखा है। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट लिवेबल टू जीएसटी, मतलब ये जो गुड्स जिस पे टैक्स नहीं लगता है ये उसका जीटीए का कॉस्ट है। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर सर्विस अंडर आरसीएम फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ये वाला जो है वो आपका टैक्सेबल गुड्स के लिए जाएगा। गुड्स गिवन फ्री सैंपल्स, जो फ्री सैंपल्स हम लोगों ने दिया है जो 45 lakhs के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, 5,000 रुपीज। All the above amounts are exclusive of all kind of GST wherever applicable. All the outward supplies are made by one shop from registered suppliers within Rajasthan. Assume wherever applicable for the purpose of RCM by one, the registered rate is 0.25, sorry, 25 and 20, 2.2, 2.5, 2.5, एंड जो आपका रेट्स है वो 6, 6 एंड 12% है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को सॉल्व करना है। और कोई आया है क्या ऑनलाइन? अभी तक तो नहीं, चलो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज विल स्टार्ट सॉल्विंग विद द सम क्वेश्चन। समझ में आया सबको, दोनों को? यस मैम। क्वेश्चन क्लियर है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग वाला पार्ट। अपना 3 पार्ट जो है वही 3 पार्ट में हम लोगों को सॉल्व करना है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन 3 पार्ट्स, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई वी विल कैलकुलेट, देन वी विल कैलकुलेट द आईटीसी एलिजिबल, एंड देन वी विल कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेएबल। एग्जाम में भी कभी भी सॉल्व करो ना तो हमेशा ये 3 पार्ट में सॉल्व करो। इससे क्या होता है कि अगर एक पार्ट आप लोगों का रॉन्ग है, समझो आउटवर्ड सप्लाई में कुछ मिस्टेक कर दिया या आईटीसी के कोई पॉइंट में मिस्टेक कर दिया, तो उतना ही मार्क्स कट होता है, एटलीस्ट बाकी का मार्क्स तो मिलता है तुम लोगों को। ठीक है, सो बड़े बड़े सम्स को कभी भी ये पार्ट में सॉल्व करके देखो। सो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ है उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स आ जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट का एक कॉलम आ जाएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, क्या दिया है देखो, सबसे पहला डिटेल्स ऑफ सेल्स जो हमको बोला था, टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान बोला है। और आप लोगों का जो बंदा है उसने गुड्स इंट्रास्टेट जो किया है उसका कुछ बोला हुआ नहीं है। ऑल द आउटवर्ड सप्लाईज में अच्छा बोला है, विद इन द राजस्थान ही बोला हुआ था। तो इन द केस इन ऑल द इंट्रास्टेट सप्लाईज ही आप लोगों का है। तो इन दैट केस आईजीएसटी को निकाल देती हूँ, क्योंकि ये फिर आईजीएसटी आएगा ही नहीं, बिकॉज सारे के सारे इंट्रास्टेट है। तो फिर इन दैट केस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज ओनली गोइंग टू कम। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज अपना जो आया है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो अपना है दैट इज 50 लाख रुपीज। चलो, 50 लाख रुपीज के ऊपर आपका जो मेरे को रेट बोला है यहाँ पे 6%, 6% बोला है ना, टोटल 12% का बोला हुआ। 6% कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा आप लोगों का? 3 लाख। 3 लाख रुपीज ईच आ गया आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
So 3 lakh rupees is your CGST and 3 lakh rupees is your SGST. Then next आ जाएगा मेरा supply of non-taxable goods. तो सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स हमने कितना किया है 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख के ऊपर तो आपका कोई भी सप्लाई का जीएसटी नहीं लगने वाला है, बिकॉज इसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किए थे, इसमें 2 आरसीएम वाले हम लोगों ने देखे थे, दैट इज फ्रेट। तो इसका भी तो आउटवर्ड सप्लाई में ऐड हो जाएगा, बिकॉज वी विल हैव टू पे द टैक्स ऑन आरसीएम। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो टैक्सेबल गुड्स है उसका तो आरसीएम पे अपने को पे करना है, और उसका क्रेडिट भी हम लोगों को मिल जाएगा, बिकॉज उसका डबल इफेक्ट आएगा। बिकॉज अवर गुड्स आर टैक्सेबल, तो इट इज सप्लाई फॉर गुड्स विच इज टैक्सेबल वाला पार्ट। तो इन दैट केस आप इसका पे भी करोगे और आपको इसका क्रेडिट भी मिलेगा। वेरएस नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जो है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जीएसटी का आउटवर्ड सप्लाई देना पड़ेगा, मतलब इन दैट केस आरसीएम बेसिस पे पे करना पड़ेगा, बट क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहे हैं, नॉट लेवेबल टू जीएसटी का। तो इन दैट केस ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर आ जाएगा, बिकॉज इन दैट केस सिंस द आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट टैक्सेबल, तो जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई विल नॉट बी अलाउड एज क्रेडिट। ये समझा क्या दोनों को? यस ये सर। जो आरसीएम का प्रोविजन हम लोगों ने एप्लीकेबल करवाया, ये समझा? यस। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रेट चार्जेस दोनों मेरे को आउटवर्ड सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आती हूँ आप लोगों का फ्रेट चार्जेस। टैक्सेबल गुड्स का पहले ले लेते हैं। फ्रेट चार्जेस टैक्सेबल गुड्स का हम लोगों ने नॉट लिवेबल टू जीएसटी, फ्रेट पेड हम लोगों को बोला है 50,000 रुपीज का। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पे भी हमको 2.5 लेके चल रहे हैं। तो 50,000 रुपीज इज फॉर नॉट लिवेबल एंड टैक्सेबल के लिए 1,50,000। चलो, तो ये 1,50,000 आ गया आप लोगों का, एंड द टोटल जीएसटी विल बी 5%। 2.5 निकाल के बताओ इसका। 3750। 3750, तो 3750 इधर आ गया, 3750 इधर आ गया। देन नेक्स्ट आ जाएगा मेरा फ्रेट चार्जेस, बट दिस विल बी फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन टैक्सेबल गुड्स पे एट द रेट 5% इधर भी मेरा लगेगा। 50,000 वॉज द अमाउंट। 50,000 पे 5%, 2,500। चलो, तो यहाँ पे मेरा ये पूरा हो गया आउटवर्ड सप्लाईज का पार्ट। मैम, हाँ बोलो। तो 1250 आएगा ना? अच्छा, हाँ हाँ, मैंने डायरेक्ट टोटल पूरा ले लिया। 5%, 1,250, 1,250 स्प्लिट करना है। चलो डन। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा आउटवर्ड सप्लाई का रेडी हो गया है। ये क्लियर है सबको, एवरीवन? यस। चलो टोटल कर लो यहाँ पे, तो अपना टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आया एंड टोटल ये कितना आया। तो ये तो आप लोग का आ गया 3,05,000, 3,05,000। फर्स्ट वाले का किया कैलकुलेट किसी ने? कैलसी लेके बैठा करो तुम लोग। 62 लाख। 62 lakhs। तो ये आप लोगों का आ गया 62 lakhs। तो दिस इज गोइंग टू बी माई आउटवर्ड सप्लाई का हिट। क्लियर है ये वाला? इसमें कोई भी डाउट है? एनीवन? नो डाउट। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट में। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग आ जाते हैं आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। एक एक हमको क्या दिया है और उसका इफेक्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखो। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मेरे पास टैक्सेबल गुड्स का भी सप्लाई है, मेरे पास नॉन टैक्सेबल गुड्स का भी सप्लाई है। तो मुझे अगेन वो क्रेडिट को बाइफर्केशन करने वाला जो पार्ट है वो यूज करना पड़ेगा। अपना जो रूल था वो रूल यूज करना पड़ेगा। वाई रूल यूज करना पड़ेगा? बिकॉज जितना भी कॉमन क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल रहेगा, वो कॉमन क्रेडिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कॉमन क्रेडिट को मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा कि इधर कितना आ रहा है और इधर कितना आ रहा है। सो दैट जितना भी मेरा और इसे नॉन टैक्सेबल गुड्स रिलेटेड का क्रेडिट रहेगा उतना मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज उतना पार्ट मेरे लिए नहीं चलेगा। क्लियर विद दिस एवरीवन? तो सबसे यस। पहला चीज कितना एलिजिबल है वो देख लेते हैं, फिर उसमें से कॉमन कितना है वो देख लेते हैं, और फिर अपोर्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस क्या क्या दिया है। मंथली रेंट पेएबल फॉर द शॉप, तो रेंट पे करेंगे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, तो ये तो कॉमन क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है मंथली रेंट पेएबल। तो मंथली रेंट वॉज 3,50,000, तो 3,50,000 रुपीज आ गया आप लोगों का एट द रेट 12%। कितना आ रहा है? 21,000।
21,000 ईच आ गया आप लोगों का 6%, 6%। चलो, नेक्स्ट हमको क्या दे के रखा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। ये जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, 30,000 आपका ऑफिस का है, 20,000 भी आपने जो मोबाइल फोन्स दिया है वो एम्प्लॉइज ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस एंटायर 50,000 इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड देयरफॉर एंटायरली इट विल बी अलाउड। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मोबाइल बिल्स के ऊपर। मोबाइल बिल्स के ऊपर आ जाती हूँ अगेन, एट द रेट 12% विल बी द टोटल अमाउंट। अमाउंट वॉज 50,000 रुपीज। कितना आ रहा है 50,000 का 6%? 3,000। Yes, ma'am. बराबर। चलो, नेक्स्ट ऑडिट फीस पेड। अब इसमें क्या बोला है, 35,000 आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए था, 25 सर्टिफिकेशन वर्क। फर्क नहीं पड़ता, आपने पे किया है, आपके बिजनेस का ही एक्सपेंडिचर है, 60,000 तो चल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है सीए फीस एट द रेट 12%। 60,000 रुपीज हम लोगों ने पे किया है। निकालो 60,000 का 6%, 3,000 3,600. ईच आ गया हम लोगों का। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Statutory obligation नहीं तो नहीं मिलेगा. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया दैट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो आप लोगों का अमाउंट तो है, कितना है अमाउंट, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज इज द अमाउंट, बट माई जीएसटी विल नॉट बी एलिजिबल बिकॉज इट विल बी ब्लॉक्ड। तो ये मेरा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के अंदर आ जाएगा। ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर मेरा ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ये वाला मुझे एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या बोला है, फ्रेट पेड जीटीए वाला। तो फ्रेट पेड जीटीए वाला जो है, जो नॉन लिवेबल टू जीएसटी है, वो तो मुझे नहीं मिलेगा। Yes. फ्रेट पेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसका कितना था मेरा 50,000 और नीचे वाले का 1,50,000, तो इसका तो मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जो दूसरा वाला है उसका मुझे मिल जाएगा फ्रेट पेड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 3750, 3750। तो 1,50,000, 3750, 3750, ये मुझे मिल जाएगा। लास्ट वाला हमको क्या बोला था, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, इसका मिलेगा क्या हम लोगों को? No, ma'am. Block नहीं, credit. लॉक्ड क्रेडिट्स में आ जाएगा ये भी। तो ये आ जाएगा मेरा फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स जो है मेरा 5,000 रुपीज का है, इसका भी मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, लॉक्ड क्रेडिट्स के अंदर आ जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ये भी आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, और कुछ नहीं है, और आप लोगों का डन हो गया। अंडरस्टूड विद दिस एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना कॉमन क्रेडिट है वो कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी अपना पूरा टोटल कॉमन क्रेडिट रहेगा वो कॉमन क्रेडिट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा का पूरा कैरी आउट करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला चीज, जितना भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, इस केस में वॉट एवर इज द केस ऑफ माई कॉमन क्रेडिट उसको पहले हाईलाइट कर देते हैं। तो इन दिस केस, दिस इज माई कॉमन क्रेडिट, लास्ट में यहाँ पे डाल देती हूँ, दिस इज माई कॉमन क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हुआ है। मोबाइल बिल्स इज माई कॉमन क्रेडिट, जो दोनों के लिए यूज हुआ है। सीए का फीस दोनों प्रोडक्ट्स के लिए यूज हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही नहीं, इसका कुछ आएगा ही नहीं। फ्रेट पेड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आएगा ही नहीं। फ्रेट पेड जो टैक्सेबल सप्लाईज था आप लोगों का, ये तो स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेबल पार्ट था, तो इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा का पूरा एलिजिबल क्रेडिट के अंदर ही आ जाएगा, प्रॉपर वाला फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। फ्री सैंपल्स जो है ये भी मेरा ब्लॉक्ड है, तो ये नहीं मिलेगा। तो मेरा कॉमन क्रेडिट कितना हो गया, माई कॉमन क्रेडिट इज 21,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600, तो माई कॉमन क्रेडिट इज 27,000 ईच। ये समझ में आया क्या सबको मैंने क्या किया? Yes, ma'am. चलो, ओके, तो ये तो हम लोग करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल कर लेंगे, और ये जितना भी आपका आ जाएगा नाउ, तो दिस विल बी क्रेडिट विच इज credited to my इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये पूरा जो लिस्ट है ना, ये पूरा क्रेडिट होगा। उसमें से मुझे जितना इसका पोर्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो रिवर्सल हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। पहले इसका टोटल कर लो। 31,350. 31,350, तो 31,350 ये मेरा आ गया टोटल क्रेडिट विच वॉज क्रेडिटेड टू माई पीएनएल अकाउंट, बराबर है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा इतना वाला पार्ट चला गया। अब आगे जाके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं।
कुछ और भूल गए क्या हम लोग यहाँ पे? हाँ, ये नहीं लिया ना हम लोगों ने, डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड। ये भी तो हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, उस पर भी तो जीएसटी पे किया रहेगा ना। Yes, ma'am. चलो, तो ये भी ले लेते हैं आप लोगों का, इधर ऐड कर देते हैं उसको नीचे। तो यहाँ पे लेके आते हैं टैक्सेबल गुड्स परचेज। टैक्सेबल गुड्स परचेज कितना बोला है हमको? 45 लाख, और नीचे 4 लाख। तो ये 45 लाख आ गया, इसके ऊपर आपका 12%, 6% निकाल दो। 2,70,000. इसका तो डैश डैश आ जाएगा, इसका 2,70,000 और इधर आ जाएगा 2,70,000। तो ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्लियर है? डन। चलो, अब टोटल कर लो आप लोगों का कितना है। 31,000 समथिंग था आप लोगों का पहले, और Three उसके साथ lakh 1,350. 3,01,350, 3,01,350, 3,01,350। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा नाउ? यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट बिलोंगिंग टू नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला चीज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा कॉमन क्रेडिट कितना है, ये हम लोगों ने ऊपर आइडेंटिफाई किया। तो माई कॉमन क्रेडिट वॉज 21,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600। कॉमन क्रेडिट CGST SGST कितना आया था अपना? 21,000 प्लस 3,000 प्लस 27,600. 27,600 CGST, 27,600 SGST। अब यहाँ पे मुझे अपना फॉर्मूला क्या है कॉमन क्रेडिट का? कॉमन क्रेडिट का फॉर्मूला है E/F इंटू कॉमन क्रेडिट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एग्जेम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू माय कॉमन क्रेडिट। तो यहाँ पे मेरा जो टर्नओवर यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, तो टोटल टर्नओवर इज 60 लाख रुपीज, जिसमें से एग्जेम्प्टेड टर्नओवर इज 10 लाख रुपीज। तो सिंपल आ जाएगा मेरा यहाँ पे 27,600 इंटू 10 lakhs डिवाइडेड बाय 60 lakhs। सेम 27,600 इंटू 10 lakhs बाय 60 lakhs। तो मेरा इन एलिजिबल क्रेडिट कितना आया? 4,600. 4,600 मेरा आया, विच इज इन एलिजिबल क्रेडिट। दिस इज माई फॉर्मूला विच वी हैव अप्लाइड। ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. चलो, तो यहाँ पे ये मेरा कॉमन क्रेडिट भी आ गया। अब मेरा आउटवर्ड सप्लाई किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करें? तो नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल कैलकुलेट द टोटल आउटवर्ड सप्लाई विच इज पेएबल। तो अब यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल पहले निकाल लेते हैं, कितना आईटीसी अवेलेबल है। देयरफॉर नेट आईटीसी अवेलेबल CGST SGST टोटल कितना था मेरा? 3,01,350, 3,01,350 लेस ineligible with respect to non-taxable supplies 4,600, 4,600 लेस कर दो, कितना आया? 2,96,750. 2,96,750, 2,96,750। सो दिस इज माई एलिजिबल वाला पार्ट। अब लास्ट वाले पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ GST पेएबल इन कैश। तो यहाँ पे मेरा आ गया पर्टिकुलर्स CGST SGST। यहाँ पे आ जाती हूँ मैं आउटवर्ड टैक्स पेएबल। आउटवर्ड टैक्स पेएबल कितना था अपना? 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000 बराबर है। इसमें से लेस आईटीसी एलिजिबल, जितना आईटीसी मेरा एलिजिबल था। अब मेरे पास आईटीसी एलिजिबल है 2,96,750। बट अगर आप देखोगे तो मुझे ये जो दो पार्ट है, दैट इज मेरा जो ये पार्ट है, ये मुझे कंपल्सरीली किस में पे करना पड़ेगा?
आरसीएम वाले सप्लाईज कंपल्सरीली किसमें पे करना पड़ेगा? कैश। कैश। कैश में पे करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं उसको व्हाट इज क्रेडिट यूटिलाइज करके पे करूंगी तो इन दैट केस गवर्नमेंट के पास तो गया ही नहीं वो वाला पार्ट, तो इसके लिए ये कंपल्सरीली मतलब 3750 एंड 1250 अगर ऐड करें, 3750 प्लस 1250, इतना 5000 रुपीज तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो इधर ही लिख देते हैं हम लोग, इसमें से पहले लेस कर देती हूँ, आरसीएम पेबल इन कैश, वो तो मैं आई व्हाट इसे लेस ही नहीं कर सकती, तो मैं 3 लाख रुपीज का जो आपका पार्ट है ये एडजस्ट कर सकती हूँ अगेंस्ट आईटीसी, तो लेस आईटीसी एलिजिबल आईटीसी। तो आईटीसी एलिजिबल अपने पास कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आईटीसी अवेलेबल मेरे पास 2 लाख 90, कितना था, 6750, 2 लाख 96 750, 2 लाख 96 750, तो बैलेंस कितना बच गया यहाँ पे मेरे पास? 3250। 3250, 3250। तो देयर फोर अब मेरा टोटल कितना हो जाएगा, मुझे ये भी पे करना पड़ेगा इन कैश एंड ये भी पे करना पड़ेगा इन कैश, तो देयर फोर टोटल जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड इन कैश will be 5000 plus 3250, 5 6 7 8250, 8250, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। पूरा क्वेश्चन समझ में आया सबको, एवरीवन? यस मैम। स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया ये पूरा समझ में आया एंटायरली? जितना तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना, उतना तुम लोगों के लिए वो क्वेश्चन जो है ना वो इजी जाएगा। समझ में आया सबको पूरा क्वेश्चन, एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलो एक काम करो, प्रॉपरली उसको सॉल्व करो, अगर कहीं पे भी तुमको डाउट आता है ये क्यों लिया ये क्यों नहीं लिया इसका इफेक्ट कैसे आया, तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? प्रॉपरली पूरा नोट डाउन कर लो एवरीवन। और हो गया तो सिर्फ मुझे बता दो एक बार कि हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट सम पे जाएंगे। ओके मैम। डन? ओ मैम। चल रहा है? हाँ। हाँ खत्म। डन मैम। डन। प्रियंका का हो गया, किया प्रियंका? हम लास्ट पार्ट लिखेंगे। हाँ। डन मैम। डन। दिया का हो गया? दिया? यस मैम। ओके चलो, नेक्स्ट वाला जो भी क्वेश्चन है ना वो सिमिलर बेसिस पे है, तो क्या करते हैं ना कि डिस्कस करते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं, ओके? तो रेडी रहो तुम लोग भी, साथ में इसको देख के हम लोग सॉल्व करते हैं।
Done. Okay, so we are next on question number 17. 18 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, 17 सॉल्व करना है. क्या बोला है देखो. All in one retail chain of departmental store having presence in almost all the metro cities across India. Both exempted as well as taxable goods are sold in such stores. The stores are operated in the rented properties. All in one pays the GST under the regular scheme. तो रेगुलर स्कीम में जीएसटी पे हो रहा है आप लोगों का. In Mumbai, the stores operates in a rented complex, a part of which is used by the owner of the store for personal residential purposes also. तो उतना पार्ट अपना डिसअलाउ हो जाएगा, नॉन बिजनेस पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो. ऑल इन वन स्टोर मुंबई फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ. एग्रीगेट टर्नओवर आपको देके रखा है. टैक्सेबल आइटम्स 42 लाख, एग्जेम्प्टेड आइटम्स 12 lakhs, नॉट लेवेबल टू जीएसटी 3 lakhs. Mumbai stores transferred all in one store located in Goa certain taxable items for the purpose of distributing the same as free samples. मुंबई स्टोर ने क्या किया, गोवा स्टोर में ट्रांसफर किया. तो दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई टू होम. एक ही आपका स्टोर है, उसके दो सेंटर्स है, एक मुंबई सेंटर है और एक गोवा सेंटर है. तो दिस विल बी सप्लाई टू distinct person. डिस्टिंक्ट पर्सन्स. करेक्ट. तो डिस्टिंक्ट पर्सन्स को सप्लाई कर रहे हो आप लोग. Mumbai store transfers all in one store located in what is it, Goa certain taxable items for the purpose of distributing as free samples. लेकिन आपने ये जो सप्लाई किया है इसमें फ्री सैंपल्स है. वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस आपको देके रखा है 5 लाख रुपया एंड द सेल वैल्यू इज व्हाट इज की सेल वैल्यू जो है आपका 8 लाख रुपीज है एफएमवी. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द आइटम्स बीइंग प्रोक्योर्ड फॉर द सेल. टैक्सेबल आइटम्स 55 lakhs है, एग्जेम्प्टेड आइटम्स है और ये नॉन टैक्सेबल टू जीएसटी है. फ्रेट पेड देके रखा है आप लोगों का टैक्सेबल का, फ्रेट पेड देके रखा है एग्जेम्प्टेड का, फ्रेट पेड देके रखा है नॉन टैक्सेबल आइटम्स का. Monthly rent paid for the complex is 5,50,000. 1/3 of the total is available for personal use. तो personal use वाला part अपने को नहीं मिलेगा. Activities of packing and items and putting the label of the stores along with the sale price has been outsourced. The amount paid for packaging of the items is 2,50,000. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको मिल जाएगा. Salary paid to regular staff. Salary forms part of Schedule 3, तो वो नहीं मिलेगा आपको. GST paid in input for personal purposes, ये भी नहीं मिलेगा. GST paid on the rent of the cab services for transportation of the employees, which is not obligation under any of the law. तो ये block credits के अंदर आ जाएगा. जीएसटी फ्री सैंपल्स आप लोगों का देके रखा है. आईटीसी आपको कैलकुलेट करना है, कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट करना है, आईटीसी एलिजिबल फॉर एग्जाम सप्लाईज के लिए कैलकुलेट करना है, एलिजिबल आईटीसी एंड नेट जीएसटी पेबल. सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे, अपने ही 3 टेबल्स के अंदर कर देंगे अपना सोल्यूशन. लास्ट में चाहिए तो ये ए बी सी डी और ई का वैल्यूज लास्ट में दे देंगे, तो अपना फाइनल आंसर भी इस तरह से आ जाएगा. क्लियर विद दिस क्वेश्चन? समझ आ गया सब? Yes, ma'am. चलो बुक ओपन करो आप लोगों का. फर्स्ट टेबल ओपन करो. टेबल नंबर 1 ओपन करो जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था. कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई. साथ साथ में सॉल्व करो. चलो, कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. फर्स्ट ले लो आप लोग का सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आइटम्स 42 lakhs. जीएसटी का वैल्यू क्या देके रखा है आप लोगों को? रेट ऑफ जीएसटी. GTA is not excess the option to pay the tax itself. तो 5% है. रेट इन ऑल द केसेस 18%. इग्नोर सीजीएसटी एसजीएसटी. तो सिर्फ 2 कॉलम्स बनाओ आप लोगों का. पर्टिकुलर्स आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और जीएसटी का कॉलम आ जाएगा. ये 3 कॉलम्स आप लोग बना लोगे. 18% इज योर रेट ऑफ जीएसटी. ये तीनों का लिख लो आप लोग. टैक्सेबल आइटम्स 42 lakhs, 18% कैलकुलेट करो. एग्जेम्प्टेड आइटम्स 12 lakhs, जीरो आ जाएगा आप लोगों का. नॉट लेवेबल टू जीएसटी अमाउंट कॉलम में आएगा. जीएसटी विल बी जीरो. डन. कितना है आप लोगों का जीएसटी पेबल इसके ऊपर? 7,56,000. 7,56,000. अभी इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा ये 3 आरसीएम वाला भी. फ्रेट आरसीएम वाले ना तीनों, जैसा लास्ट सम में भी था आपने. ये भी ऐड कर दो उसके अंदर. फ्रेट टैक्सेबल सप्लाईज का पे करना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर 5%. 80,000 पे भी पे करना पड़ेगा, 20 पे करना पड़ेगा. बट अपने को क्रेडिट जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वाले का मिलेगा, इस वाले का ही मिलेगा. ये भी तीनों आपके आउटवर्ड सप्लाई के इसमें ऐड कर दो, तीनों फ्रेट.
आगे आंसर तो मुझे सिर्फ एक बार टोटल बता देना। आपका टोटल कर लो, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स पेएबल ऑन द आउटवर्ड सप्लाईज करके ऐड। कितना है टोटल? Total output GST 7,66,000. 7,66,000। प्रियंका का और दिया का आया 7,66,000। नो मैम, 7,62,400 आ रहा है मेरा। 7,62,400। आपका 1 लाख के ऊपर भी 5% आएगा, 80 के ऊपर भी 5% आएगा, और 20 के ऊपर भी 5% आएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो। 1 लाख के ऊपर आपका 5% इज 5,000। 80,000 के ऊपर आपका 5% इज 4,000। टोटल आपका 10,000 रुपीज आया फ्रेट का। और बराबर है मैम, 7,66,000 बराबर है। चलो, 7,66,000 दिया का आया। गई गई, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट। तो यहाँ पे 7,66,000 आप लोगों का आ गया। 7,66,000 के सामने अभी ये तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई बन गया, अभी इनवर्ड सप्लाई का बना लेते हैं आप लोगों का। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई का नेक्स्ट टेबल अपना रेडी कर देते हैं। टेबल रेडी करो आप लोगों का, सेकंड वाला, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। रेडी? Yes, ma'am. यस। चलो, तो सबसे पहला चीज आपका जो ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। वो जो आपका 7,66,000 आया, उसमें ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला हम लोगों ने देखा था, ये भी तो सप्लाई है ना, आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन। तो उस पे भी अपने को जीएसटी लेना पड़ेगा, बिकॉज जब सप्लाई करते हो डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो अपना शेड्यूल 1 के हिसाब से इट इज ऑल्सो व्हाट यू से कि अपना आ जाएगा ना टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर। Yes. चलो, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमको, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस देके रखा है 5 लाख रुपीज, एंड आइटम सोल्ड इन द मुंबई स्टोर व्हाट वी से कि जो है आपका उसका वैल्यू है 8 लाख रुपीज। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, देखो अपने पास है ना, जो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल्स पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था, डिस्टिंक्ट पर्सन अगर सप्लाई करता है, ठीक है, अगर हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हैं और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर फर्दर सप्लाई ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज करता है जिसको पूरा क्रेडिट अवेलेबल है, तो जितना भी वैल्यू आप इनवॉइस में डिक्लेयर करोगे ना, वो इनवॉइस वैल्यू हम लोग लेके उसके ऊपर जीएसटी पे कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो आप लोगों ने सैंपल्स लिए है ना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स है आगे जाके। तो इन दैट केस ये जो सैंपल्स है, इसका क्रेडिट तो वो गोवा वाले ब्रांच को कभी मिलेगा ही नहीं। जो भी सेल मुंबई से गोवा हुआ है, गोवा ने उसको फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका क्रेडिट तो उसको गोवा को कभी मिलना ही नहीं वाला। तो इन Yes. दैट केस अगर इनवॉइस डिक्लेयर्ड, इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है अगर वो ले लिया मैंने, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जितना भी ये डिफरेंशियल 3 लाख है उसके ऊपर कभी गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा ही नहीं। तो इन दैट केस जो अपने पास वो ऑप्शन अवेलेबल था टू टेक द इनवॉइस वैल्यू विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस सिनेरियो, बिकॉज ये सैंपल्स जो आप आगे जाके यूज करने वाले हो, ये नॉट फॉर सेल पर्पस बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल्स बेसिस। तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन दैट केस अपने को 5 लाख पे नहीं 8 लाख पे करना पड़ेगा। तो 8 लाख पे 18%, ये 7,66,000 के अंदर ये भी ऐड कर। तो आपका टोटल आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा 8 लाख पे 18%, 1,44,000 प्लस 7,66,000, 9,10,000। हो गया ये? Yes, ma'am. चलो, अब आते हैं अपने सेकंड वाले टेबल के ऊपर, दैट इज आप लोगों का इनवर्ट सप्लाई, दैट इज आईटीसी अवेलेबल का अपना पार्ट निकालना। तो सबसे पहले आपका ये ले लो, दैट इज प्रोक्योर, जो हमने आइटम्स किया था, तो ये वाला आइटम तो अपना फर्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व हो गया, सेकंड वाला पॉइंट सॉल्व हो गया, थर्ड। 55 लाख पे आपका आईटीसी ले लो एट द रेट 18%। इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा।
तो लिख के डैश डैश कर दो, वैल्यू में लिख दो और आपका जीएसटी कॉलम में नील आ जाएगा आईटीसी के टेबल में। हो गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट तीनों फ्रेट ले लो, जिसमें से आपका टैक्सेबल वाले फ्रेट का आपको आईटीसी मिल जाएगा 1 लाख का 5%। इसका आप लोग को नहीं मिलेगा, इसका आपको नहीं मिलेगा। तीनों फ्रेट लिख लो। फ्रेट आपका टैक्सेबल वाला, फ्रेट एग्जेम्प्टेड, फ्रेट नॉन टैक्सेबल। Done, ma'am. डन, फ्रेट वाला भी हो गया। नेक्स्ट मंथली रेंट पेबल। पहले तो आप एक काम करो, 5,50,000 पूरा ले लो, फिर उसमें से जितना अपने को 1/3 अलाउड नहीं है वो हम बाद में नॉन बिजनेस पर्पज के साथ उसको ऐड कर दो, कितना एलिजिबल आप लोगों को नहीं रहेगा। तो 5,50,000 पूरा ले लो। 5,50,000 के ऊपर मतलब आपका जो 18% है वो ले लो। पैकेजिंग आइटम का जो है 2,50,000, इस पे 18% ले लो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड सैलरी पेड जो है वो आपका नील आ जाएगा, बिकॉज ये शेड्यूल 3 के अंदर आ जाएगा नेगेटिव लिस्ट। ये तीनों लाइंस कंप्लीट कर दो। Done, ma'am. डन। नेक्स्ट जीएसटी पेड इन इनपुट फॉर पर्सनल पर्पसेस, ये भी फिलहाल के लिए एक बार ले लो। उसके बाद अपन उसमें से नहीं, ये तो आएगा ही नहीं आप लोगों का ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पर्सनल है, तो इसको लेना ही नहीं है। जीएसटी पेड ऑन रेंट ऑफ कैब सर्विसेज, ये भी लिख के नील ले लो, बिकॉज ये आपका ब्लॉक क्रेडिट्स के अंदर आ जाएगा। एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया है ना, Yes, ma'am. तो ब्लॉक क्रेडिट्स आ जाएगा। फ्री सैंपल्स भी लिख के नील आ जाएगा आप लोगों का, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। 4,000 रुपीज का। तो अमाउंट के कॉलम में 5,000, 4,000, 4,000 आ जाएगा, जीएसटी के कॉलम में नील 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 आ जाएगा। ये करके आपका टोटल कर लो, अमाउंट का टोटल एंड जीएसटी का टोटल। कितना है आपका टोटल? 11,44,000। 11,44,000। ओके। डन, रेडी। चलो, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि भाई कॉमन क्रेडिट और इनएलिजिबल क्रेडिट कितना है, जैसा हम Ma'am, लोगों ने यहाँ पे। हाँ बोलो। मेरा 11,39,000 है। 11,39,000। 39,000. 39,000, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका 55 lakhs के सामने कितना आया? 9,90,000. 9,90,000। 9,90,000। चलो, ये तो डैश आ गया, ये तो डैश आ गया। फ्रेट का आपका 5,000 आ गया, ये Yes, डैश आ गया, ये डैश आ गया। ठीक है, मंथली रेंट का कितना आया? 18%। 99. 99,000। ओके। पैकेजिंग के ऊपर कितना आया? 45,000. 45,000। सैलरी का डैश आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, देन जीएसटी पेएबल फॉर पर्सनल पर्पसेस नहीं आएगा, नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, डैश। कैब सर्विसेज ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है। अब टोटल कितना आया फिर? 11,39,000. कल ये प्रियंका एक बार चेक कर। हाँ मैम, आ गया वो, कितना? एग्जेम्प्टेड वाला ले लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, 11,39,000। 39,000। 11,39,000। चलो, ठीक है, 11,39,000 आ गया। अब इसमें से मेरा कितना इनएलिजिबल है या कितना व्हाट वी से कि अवेलेबल नहीं रहेगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नेक्स्ट, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि कॉमन क्रेडिट कितना है वो मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है,
तो चलो, सबसे पहला चीज आपका जो ये 9,90,000 है, ये तो प्योर अपना टैक्सेबल के लिए ही है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। जीटीए वाला भी अपना टैक्सेबल के लिए ही था, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके कॉमन क्रेडिट में मार्क कर दो, 99,000 इज माई कॉमन क्रेडिट, 45,000 इज माई कॉमन क्रेडिट। अब 99,000 में से भी क्या करो ना, सबसे पहला चीज 99,000 में से आप उसको दो पार्ट में, नीचे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको दिखा देंगे। 99,000 डाल दो, 45,000, तो टोटल कितना हो गया अपना 99,000 प्लस 45,000, 1,44,000 आया। ये सिर्फ मार्किंग किया क्या इधर? Yes, ma'am. चलो, अब नीचे आ जाओ, हेडिंग दे दो आप लोगों का, कंप्यूटेशन ऑफ द कॉमन क्रेडिट बिलोंगिंग टू नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ये हेडिंग दे दो सिर्फ, ये हेडिंग। Yes. चलो, तो सबसे पहले लिखो कॉमन क्रेडिट एलिजिबल 1,44,000, कॉमन क्रेडिट इज इक्वल्स टू 1,44,000। इसमें से लेस आ जाएगा आप लोगों का जो हम लोगों ने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो रेंटल प्रीमाइसेस लेके रखा है, तो दैट इज आप लोगों का 5,50,000 के ऊपर जो आपका 18% था, 99,000 डिवाइड बाई 3, दैट इज 33,000। तो 1,44,000 में से 33,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, 1,11,000। यहाँ तक आ जाओ। Done, ma'am. चलो, अब ये 1,11,000 को मुझे बाइफरकेट करना है इनटू कॉमन एंड जो आप लोगों का क्रेडिट था विद रिस्पेक्ट टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो मेरा टोटल जो सप्लाईज है वो कितना है वर्सेस मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कितना है। तो टोटल सप्लाईज में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 42 का टैक्सेबल सप्लाईज था, प्लस 12 का मेरा व्हाट इज कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज था, प्लस 3 का मेरा नॉन लेवेबल टू जीएसटी था, और 8 लाख का मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई था। तो टोटल मेरा 65 आ गया। वेरएज जो मेरा एलिजिबल नहीं है, दैट इज आप लोगों का, अगर मैं इन एलिजिबल का बात करूँ कि कितना मेरे पास एलिजिबिलिटी वाले व्हाट से पार्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस इन एलिजिबल विल बी माई, जितना आप लोगों का पार्ट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्प्ट वाला पार्ट, दैट इज 12 लाख रुपए आपका इन एलिजिबल है। ठीक है, प्लस अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का 3 लाख रुपया जो है वो आप लोगों का इन एलिजिबल वाले पार्ट में आ गया, तो कितना आ गया आप लोगों का, 15 लाख आ गया। बराबर है। Yes, ma'am. चलो, तो अब यहाँ पे जो आपका पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो देन इन दिस केस जो 1,11,000 अपना आया था नीचे ये वाला, 1,11,000 का आप लोग निकालोगे, 1,11,000 इंटू 15/65, दैट इज 25,615 आया। Yes, ma'am. चलो, तो इतना क्रेडिट मेरा इन एलिजिबल हो गया जो कॉमन क्रेडिट के अंदर। बराबर है। चलो, अब आते हैं अपन फाइनल वाले पार्ट पे जहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो नेट आईटीसी अवेलेबल पे आ जाओ। नेट आईटीसी अवेलेबल, ये जो हम लोगों ने बनाया था, इधर नेट आईटीसी अवेलेबल और रुपीस बना लो। टोटल कॉलम में आप कितना डालोगे, जो आपका था 11,39,000, उसमें से पहले लेस करोगे 33,000 पर्सनल कंजम्पशन वाला, और फिर उसमें से लेस करोगे 25,615। तो मेरा नेट एलिजिबल आईटीसी कितना आया, Yes, ma'am. आया। Yes. चलो, अब आ जाओ आपके फाइनल वाले पार्ट पे। तो पहले आउटवर्ड सप्लाईज ले लो, उसमें से आरसीएम का जो तीनों था वो माइनस कर दो, एलिजिबल आईटीसी लेस कर दो, और टोटल जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश निकाल के बताओ। चलो, ये फॉर्मेट जो लास्ट समय हमने यूज किया था सेम फॉर्मेट यूज करो, कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो। मैम वो 10,80,385 वाला वापस बताओ ना। 10 लाख, हाँ ये 11,39,000 था तेरा टोटल अमाउंट। हाँ.
इसमें से पहले 33,000 जो तेरा व्हाट इज रेंट का जो था ना पर्सनल वाले के लिए, वो लेस किया हम लोगों ने, क्योंकि उतना माइनस हो जाएगा। राइट। उसमें से फिर बाद में जो तेरा ये इनएलिजिबल तूने निकाला 25,615 वो माइनस किया, ओके मैम। तो तेरा आया 10,80,380। मैम टोटल हाँ, जीएसटी पेएबल इन कैश 10,000 आरसीएम का से। सिर्फ आरसीएम का ही आया आप लोगों का, बाकी का हाँ पूरा क्रेडिट एलिजिबल था आपके पास। हाँ चलो ओके, प्रियंका का आया। यस मैम। ओके चलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या दोनों को पूरा? यस मैम। ओके। यस मैम। अभी इसके बाद ना दो क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ, वो एक बार घर पे ट्राई करना, एकदम सिंपल वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है एकदम, जैसा हम लोग बेसिक जो कैलकुलेशन करते हैं। 12, 13, 14 तीनों सेम है बेसिकली। कर लोगे तीनों होमवर्क में? यस मैम। ठीक यस है, मैम। ये तीन होमवर्क में करो। ठीक है। सैटरडे का जो लेक्चर है उस दिन अपन नया चैप्टर पहले थियरी का चालू करेंगे, संडे को अपन सम्स कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग संडे क्यों नहीं आए थे लास्ट लेक्चर? कल्पिता का बीमार था, प्रियंका का क्या था? सेम मैम, तबीयत ठीक नहीं था। तबियत ठीक नहीं था। अभी ये वीक आओ तुम लोग, यस थोड़ा मैम। संडे टू यस संडे मैम। टू संडे आओ, संडे टू संडे एटलीस्ट आओ, तो कैसा रहता है तुम्हारा नोट्स जो लेना रहता है वो हो जाता है। प्लस जो मैं संडे को रख रही हूँ ना चीजें, वो ऐसा है कि फिजिकली रहेंगे तो बेटर होगा, जो सम्स वाला पार्ट है इसके लिए। ठीक है, तो संडे ओके। को ट्राई करके आने यस का, मैम। क्योंकि तुम्हारा एएफएम भी रहता है और ये भी रहता है, तो वो ट्राई करो आने के लिए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर अभी आज कोई है भी नहीं ज्यादा, मैं बात करती हूँ सब लोगों से अभी क्या है क्या नहीं है, और हम लोग बाद में सैटरडे संडे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके मैम। ओके मैम। चलो बाय। बाय। बाय मैम।